स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो फिर एक मार्केट में एज मिलता है। बट उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीके सिन्हा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऑल्टरनेटिव डेटा क्या होता है और कैसे हिडन मार्केट सिग्नल्स हमें चार्ट्स और बैलेंस शीट्स के बाहर मिलते हैं। उस वीडियो पर एक व्यूअर का बहुत अच्छा कमेंट आया। उन्होंने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया कि हम वेदर डेटा, यूपीआई ट्रांजैक्शन और कारपोरेट फुटप्रिंट्स जैसे सिग्नल्स को डिटेल में समझाएं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जो ये चैनल मेहनत कर रहा है इतने सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बना के, उसका दर्शक लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख रहे हैं। तो आज के इस जीरो टू हीरो 2.0 के एपिसोड 22 में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आज आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, वेदर का मार्केट पर असर, यूपीआई और पेमेंट्स डेटा का कंज्यूमर डिमांड से लिंक, और कैसे कारपोरेट फुटप्रिंट्स जैसे जॉब पोस्टिंग्स और पेटेंट फाइलिंग्स हमें हिंट्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई फोकस ऑन दीज थ्री? सबसे पहला सवाल आता है कि हमने इन तीन को क्यों चूज किया है। वेदर एक मैक्रो लेवल सिग्नल है। ये पूरी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करता है। यूपीआई और पेमेंट्स एक कंज्यूमर लेवल सिग्नल है। आम आदमी कितना खर्चा कर रहा है, डिमांड कितनी स्ट्रांग है, ये डायरेक्टली बताता है। और कारपोरेट फुटप्रिंट्स एक कंपनी लेवल सिग्नल है। हायरिंग, पेटेंट्स, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ये बताता है कि कोई कंपनी फ्यूचर के लिए कितना एग्रेसिव है। मतलब आज के इस एपिसोड में हम एक 360 डिग्री अप्रोच ले रहे हैं, मैक्रो, कंज्यूमर और कंपनी। यही रीजन है कि ये तीन ऑल्टरनेटिव डेटा कैटेगरीज बहुत पावरफुल बन जाती हैं। वेदर डेटा एंड मार्केट्स। अब शुरू करते हैं वेदर से। इंडिया की इकोनॉमी के लिए मॉनसून एक लाइफलाइन, क्योंकि हमारे रूरल डिमांड काफी हद तक रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। अगर आईएमडी का फोरकास्ट अच्छा आता है कि बारिश नॉर्मल से ऊपर होगी, तो इसका डायरेक्ट फायदा एफएमसीजी और एग्री रिलेटेड कंपनीज को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो नॉर्मल मानसून यानी बम्पर क्रॉप यानी रूरल इनकम हाई होगी, शैम्पू, सोप, बिस्किट जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड जंप करेगी। लेकिन अगर रेनफॉल कम हो तो रूरल डिमांड में स्लो डाउन आ जाता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है क्योंकि सब्जी, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। और सिर्फ इंडिया की नहीं, ग्लोबल कमोडिटीज भी वेदर पे डिपेंड करती हैं। एल नीनो या ला नीना जैसे ग्लोबल इवेंट से सोयाबीन, कॉफी, क्रूड ऑयल शिपिंग सब इंपैक्ट होते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एल नीनो इज इक्वल टू पैसिफिक ओशन टू वार्म। इसका मतलब इंडिया मॉनसून वीक रहने की संभावना है। ला लीना मतलब पैसिफिक ओशन टू कूल, तो इंडिया का मॉनसून स्ट्रांग रहेगा। अब सवाल है, डेटा मिलेगा कहां से? इंडिया में आपको आईएमडी की रिपोर्ट फ्री मिल जाती है। ग्लोबल के लिए एनओएए दैट इज नेशनल ओसेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा यूज कर सकते हैं। यानी वेदर डेटा एक पहला ऑल्टरनेटिव सिग्नल है जो इकोनॉमी का पल्स बनता है। वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेस शेयर करने वाला हूं जो आपको अल्टरनेट डेटा का एक्सेस दे सकते हैं और आपकी एनालिसिस में एक एज प्रोवाइड कर सकते हैं। यूपीआई एंड पेमेंट्स डेटा। दूसरा सिग्नल है यूपीआई और पेमेंट्स डेटा। आज के जमाने में यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट टूल नहीं है,
ये एक डिमांड थर्मोमीटर है। जब एमपीसीआई या आरबीआई के मंथली डैशबोर्ड्स दिखाते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, इसका मतलब है लोग एक्टिवली खर्चा कर रहे हैं। और जब खर्चा स्ट्रांग है तो रिटेल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सबको फायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अभी 2 साल पहले की बात है, यूपीआई ग्रोथ डबल डिजिट थी। तभी एफएमसीजी और रिटेल कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में डिमांड रिकवरी दिख रही थी। और अगर कभी यूपीआई वॉल्यूम फ्लैट हो जाए या डिक्लाइन हो जाए, इसका मतलब कंजम्पशन स्लो हो रहा है। ये एक अर्ली वार्निंग बन सकता है। यूपीआई के अलावा क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स, पीओएस ट्रांजैक्शंस और ई कॉमर्स डेटा भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कंज्यूमर के हर ट्रांजैक्शन से एक कहानी लिखी जा रही है जो मार्केट समझता है। कारपोरेट फुटप्रिंट्स, तीसरा सिग्नल है कारपोरेट फुटप्रिंट्स। हर कंपनी अपने डेली ऑपरेशंस में कुछ ना कुछ डिजिटल ट्रेस छोड़ती है। जैसे अगर कई आईटी कंपनीज लाइक इंफोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री के एक साथ थाउजेंड्स ऑफ जॉब पोस्टिंग्स आपको naukri.com या लिंक्डइन पे नजर आए, तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई है और डिमांड आ रही है। वहीं फार्मा कंपनीज के लिए पेटेंट फाइलिंग्स एक बड़ा सिग्नल है। अगर एक कंपनी के एक साल में ज्यादा पेटेंट्स फाइल कर रही है, इसका मतलब वो आर&डी में स्ट्रांग है और फ्यूचर पाइपलाइन अच्छी है। एक और फुटप्रिंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइलिंग्स। अगर किसी कंपनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट्स स्पाइक कर रही है, तो इसका मतलब एक्सपेंशन या ग्लोबल डिमांड आ रही है। मतलब कारपोरेट फुटप्रिंट्स एक माइक्रोस्कोप जैसा काम करता है, डायरेक्टली कंपनी के अंदर झांकने का एक इनडायरेक्ट तरीका। डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये डेटा निकले कहां से? इंस्टीट्यूशंस के पास एपीआईज, सैटेलाइट फीड्स और पेड डेटा वेंडर्स होते हैं जो रियल टाइम डेटा निकालकर एनालिसिस करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। वेदर के लिए आईएमडी की रिपोर्ट्स, यूपीआई के लिए आरबीआई और एनपीसीआई का डैशबोर्ड्स, कारपोरेट फुटप्रिंट्स के लिए जॉब पोर्टल्स और पेटेंट डेटा बेस। रिटेल इन्वेस्टर इनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में टाइम सीरीज बना सकते हैं, सिंपल कोरिलेशन देख सकते हैं कि यूपीआई स्पाइक्स के बाद कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करता है। और दोस्तों, मैंने इन सभी फ्री रिसोर्सेज के डायरेक्ट लिंक्स आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप उन्हें ओपन करके खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। ये लिंक्स आपको पहला स्टेप प्रोवाइड करते हैं रॉ डेटा तक के एक्सेस के लिए। फिर आप उस डेटा को एक्सेल या किसी भी सिंपल टूल में ट्रैक करके ट्रेंड समझ सकते हो। याद रखिए, रॉ डेटा कभी फाइनल जवाब नहीं होते हैं। डेटा को कॉन्टेक्स्ट के साथ में देखना जरूरी है, वरना गलत सिग्नल भी मिल सकते हैं। यही रीजन है कि हेज फंड्स के पास एनालिस्ट लोगों की टीम होती है जो डेटा को रिफाइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं। लेकिन आपके पास भी एक शुरुआत है और वो है फ्री लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। चलिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आईएमडी का फोरकास्ट कहता है कि मॉनसून अबव नॉर्मल हो, साथ ही यूपीआई डेटा भी रिकॉर्ड हाई दिखा रहा है। मतलब रूरल और अर्बन दोनों डिमांड स्ट्रांग रहेंगे। अब अगर निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट भी हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, तो ये कॉन्फ्लुएंस एक स्ट्रांग केस बनता है। मतलब ऑल्टरनेट डेटा प्लस चार्ट एनालिसिस, मतलब मार्केट में एज। दूसरा सिनेरियो, एक आईटी कंपनी के जॉब पोस्टिंग्स लिंक्डइन पे सडनली जंप कर गए और चार्ट्स के ऊपर में वो स्टॉक सपोर्ट के पास से बाउंस कर रहा है। मतलब हायरिंग फुटप्रिंट और टेक्निकल सिग्नल
दोनों मैच कर रहे हैं, यहां प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। यही माइंडसेट होना चाहिए ऑल्टरनेट डेटा के साथ। यूज इट एज ए कॉन्फ्लुएंस, नॉट एज ए सिंगल ट्रिगर। कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने 3 पावरफुल ऑल्टरनेट डेटा सिग्नल्स देखे। वेदर, जो मैक्रो लेवल पे डिमांड और इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करता है। यूपीआई और पेमेंट्स, जो कंज्यूमर के स्पेंडिंग का पल्स बनता है। और कारपोरेट फुटप्रिंट्स, जो कंपनी के अंदर की एक्टिविटी का एक सिग्नल देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्टरनेट डेटा आपको सर्टेनिटी नहीं देता है, पर एक एज जरूर देता है। और जब आप उस एज को ट्रेडिशनल चार्ट और एनालिसिस के साथ में कंबाइन करते हो, तब आप एक स्मार्टर ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाते हो। और हाँ, एक बार फिर थैंक्स टू अवर व्यूअर जिसने ये रिक्वेस्ट की थी। आप भी अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में कीजिए। हो सकता है कि अगले एपिसोड 0 to Hero 2.0 एपिसोड में आपके सवाल को कवर करके एक नए वीडियो को हम बनाएं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।